दोस्तों, रोचक जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर बजाएं। प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल सनातन धर्म। आज मैं आपको बताऊंगा कि युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जाति को कौन सा श्राप दिया था और वह श्राप क्यों दिया था। तो आइए जानते हैं। जानने के लिए आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। प्रिय दर्शकों, आप सभी को पता ही होगा कि महाभारत का संग्राम बहुत ही भीषण और भयावह हुआ था। उसी महाभारत में दो वीर योद्धा थे जिनका नाम महाभारत में स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया है। उन दोनों के नाम हैं कर्ण और अर्जुन। ये दोनों में आरंभ से ही एक शत्रुता का भाव था। महाभारत के युद्ध में दोनों का आमना सामना हुआ और दोनों एक दूसरे से युद्ध करने लगे। युद्ध करते करते अचानक कर्ण के रथ का पहिया भूमि में धंस गया। कर्ण अपने रथ के पहियों को बाहर निकालने के लिए जैसे ही रथ से नीचे उतरा और पहिए को बाहर निकाल ही रहा था, उसी समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोले, हे अर्जुन, क्या सोच रहे हो? यथाशीघ्र इसको वीर गति प्राप्त करवाओ। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा कि जैसी आपकी इच्छा। और अर्जुन ने अपने धनुष के ऊपर बाणों को चढ़ाया और बहुत ही वेग के साथ में बाणों को छोड़ा और बाण कर्ण के सर को धड़ से अलग कर दिया और कर्ण वीर गति को प्राप्त हुआ। महाभारत के युद्ध में होता क्या था कि जब सूर्यास्त हो जाते थे, सूर्यास्त होने के बाद कौरव और पांडव दल के दोनों लोग आते थे और आकर जो भी सैनिक वीर गति को प्राप्त होते थे उनका अंतिम संस्कार करते थे। तो उस दिन भी प्रत्येक दिन की तरह पांचों पांडव रणभूमि में पहुंचे और रणभूमि में पहुंचकर क्या देखे कि माता कुंती कर्ण के शव के पास में बैठी हुई विलाप कर रही है। अर्जुन को देखकर यह बहुत ही दुख हुआ और अर्जुन बोला, हे माँ, आप यह क्या कर रही हैं? हमारे शत्रु के शव के पास बैठकर आप विलाप कर रही हैं। आप अपने आंसुओं को क्यों व्यर्थ कर रही हैं? माता ने कहा, हे पुत्र, तुम यहाँ से चले जाओ। भगवान श्री कृष्ण वहीं पर खड़े थे। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, माता को रोने दो, उनका मन शांत होगा। फिर अर्जुन ने कहा कि नहीं, मुझे इसका कारण जानना है। आखिर माता इस शत्रु के शव पे क्यों रो रही है? इस सूत पुत्र के शव पे, राधेय के शव पे क्यों रो रही है? कुंती ने क्रोध में कहा कि हे अर्जुन, यह सूत पुत्र नहीं है और ना ही यह राधेय है। उसी समय युधिष्ठिर प्रश्न किए माता से कि अगर ये सूत पुत्र नहीं है, यह राधेय नहीं है, तो यह कौन है? माता कुंती ने कहा कि अगर सुन लोगे ना अर्जुन कि यह कौन है, तो तुम्हारे कंधे पे जो गांडीव शोभायमान है ना, वह भूमि पे गिर जाएगा। अर्जुन ने कहा कि मुझे तो जानना ही है कि यह कौन है। तभी माता कुंती ने कहा कि यदि सुनना ही चाहते हो तो सुनो, यह राधेय नहीं, यह कौन्तेय है, कौन्तेय। माता के इस बात को सुनकर अर्जुन ने बड़ा ही आश्चर्यचकित होकर माता को देखने लगा और अर्जुन बोले कि हे माँ, यह कौन्तेय है, अर्थात यह हमारे ज्येष्ठ भ्राता हैं। युधिष्ठिर को बहुत ही क्रोध आया और युधिष्ठिर क्रोध में अपनी माँ से बोलने लगे कि हे माँ, यहाँ इस रणभूमि में जितने भी शव पड़े हुए हैं, जितने भी रक्त गिरे हैं इस रणभूमि में, सभी शवों का, सभी रक्तों का जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ आप हो। आपको पता भी नहीं होगा कि आपने आज हम लोगों से कितना बड़ा पाप करवा दिया। एक अनुज भाई से, एक ज्येष्ठ भ्राते की हत्या करवा दी आपने। माता कुंती रो रही है, विलाप कर रही है और युधिष्ठिर पूरे गुस्से में है। और गुस्से में युधिष्ठिर ने माता कुंती को कहा कि हे माँ, सुनो, आज मैं समस्त स्त्री जाति को यह श्राप देता हूँ कि कोई भी गुप्त बात वह गुप्त नहीं रख सकती है, किसी न किसी के सामने वह अवश्य प्रकट करेगी।
तो दोस्तों यह कारण था युधिष्ठिर ने समस्त स्त्री जातियों को श्राप दिया। प्यारे दर्शकों, उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कथा बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से भी शेयर करें वीडियो को। धन्यवाद मित्रों।